ठीक है, हम अपनी स्क्रीन शेयर करते हैं, 1 सेकेंड। हाँ, मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोग को? जी। ओके। तो आते हैं हम लोग अपने डैशबोर्ड पे। और वेबसाइट पे। और इसमें हम लोग डिजिटल मार्केटिंग वाले पे काम कर रहे थे। ठीक है। अब देखिए, एक चीज और हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो, जो ये कंटेंट वाला सेक्शन है जिसपे हम लोगों ने ये कंटेंट लिखा है, जैसे अभी तो ये पूरा एक लाइन में है। अगर आपको इसको डिवाइड करके किसी एक पोर्शन में लिखना है, इधर आपको लेफ्ट में या राइट में लिखना है, तो कैसे करेंगे वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं एक बार। डमी कंटेंट, एडिट विथ एलिमेंटर। ठीक है। अभी देखिए, अगर लेट कंसिडर, अभी के लिए अगर हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट। अभी क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप एक पोर्शन देख रहे होंगे, यहाँ पे कंटेनर का पोर्शन है। ठीक है, या फिर आप ग्रिड, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सेक्शन लेना है या फिर कौन सा सेक्शन नहीं लेना है। बट लेट कंसिडर, अगर हम लोग इसमें कंटेनर पुट कर देते हैं। ठीक है। अ, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा गलत है। यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, हम लोग दो कंटेनर का। मैडम आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ मैम, आवाज नहीं आ रही आपको? ओ, 1 मिनट, अभी क्लियर है क्या? हाँ मैम, अभी आ रही। हेलो। हाँ ये, हाँ। हाँ। यस प्लीज। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ एक बार रिपीट कर देते हैं स्टार्टिंग से। देखिए, यहाँ कोर्सेज पे हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज पे वर्क कर रहे थे। ठीक है। तो ये जो सेक्शन आप देख रहे हो ना, ये वाला सेक्शन, इसको,
ये तो एक आपका वन गो में लिखा हुआ है। इन केस अगर आपको इसको डिवाइड करना है, मतलब आपको से इधर वाला ब्लैंक चाहिए या फिर इधर वाला ब्लैंक चाहिए, किसी एक साइड पे कंटेंट लिखना है, तो कैसे लिखेंगे उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम लोग इसमें एडिट विथ एलिमेंटर में चले जाएंगे। एक सेकेंड, इसको हमको, हाँ, एडिट विथ एलिमेंटर। हाँ। ठीक है। अभी देखिए, आपको करना क्या होता है, सिंपली आपको प्लस साइन पे जाना होता है, फ्लेक्स बॉक्स और डबल आप ये ले लो। ठीक है। अब ये जो आप देख रहे हो ना आइकन, इसे कहते हैं कंटेनर। ये यहाँ पे देखिए कंटेनर। अब कंटेनर से क्या होता है कि आपको जिस साइड पे जो भी सेक्शन या पोर्शन चाहिए, आप वो सिंपली ऐड ऑन कर सकते हो। जैसे कि सी, पहले बैकग्राउंड इमेज ऐड ऑन करते हैं, ये 6 डॉट्स पे क्लिक करके। मैडम ये इमेजेस का कोई साइज लेना पड़ता है या फिर ऑटोमेटिक वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है? नहीं, इसकी भी लिमिट्स होती है, ये तो बाय डिफॉल्ट है। बट हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इमेजेस की भी साइजेस होती हैं। तो वैसे तो हर इमेजेस का अपना अलग अलग साइज होता है। अगर आप कोई क्या बोलते हैं, वेबसाइट के अंदर इमेजेस ले रहे हो, बैकग्राउंड में इमेजेस ले रहे हो, तो हर का एक नेचुरली हम लोग अपना डिफरेंट डिफरेंट क्या करते हैं, साइज इमेज रखते हैं। सो जैसे कि मानिए, अगर आपको इमेज यूज करना है तो हम वो आपको बता देते हैं साइजेस, 1 मिनट। उसका साइजेस और रेजोल्यूशन दोनों बताइए। हाँ, 1 सेकेंड रुकेगा। शायद मैंने इधर अगर चार्ट प्रिपेयर किया होगा तो, अदरवाइज मुझे नोट्स में अपने देखना पड़ेगा। 1 सेकेंड। हाँ ठीक है। इसमें पिक्सल्स को लेकर है तो हम यहाँ पे नोट आपको करवा देते हैं। अभी ना हम आपको ये बता देते हैं, मैं मुझे वो पॉइंट मिल गया तो हम उसका चार्ट बना के ना वो आप लोग को हम शेयर कर दे रहे हैं। ठीक है ना, तो हम ये वाला कंप्लीट करके वो वाला पोर्शन आपको क्रिएट करके दे दे रहे हैं। तो मुझे बस 10 मिनट दीजिए, अब ये वाला पहले कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड पिक्चर आपकी आ गई। अगर आपको इसमें कुछ भी टेंट पुट करना है तो बैकग्राउंड ओवरले आता है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड ओवरले पे जाके अपने क्लासिक पे जाके आप टेंट दे सकते हो, जितना भी आपको चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद देखिए, जो हम लोग का मेन पोर्शन था, यहाँ पे आपको दो प्लस साइंस दिख रहे होंगे, एक इधर और एक इधर। ये इसलिए होता है कि अगर आपको एक सेंटेंस में, एक वन गो में, एक पैरा में अगर आपको क्रिएट कुछ नहीं करना है तो आप कोई एक पोर्शंस भी ले सकते हो। तो लेट कंसिडर, मैंने हेडिंग को ड्रैग की, सॉरी, मैंने हेडिंग को ड्रैग किया और ये प्लस साइन पे ड्रॉप कर दिया। जब आप ड्रॉप करोगे, आपको जहां जहां भी ड्रॉप करना है, हमेशा इस तरह का एक पर्पल बार आएगा, सी, जिधर भी आपको ड्रॉप करना है, नीचे ऊपर कहाँ पे भी। ठीक है। इसके बाद वापस से प्लस साइन पे जाएंगे, हम लोग टेक्स्ट एडिटर को लेते हैं, और देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपना आ जाता है यहाँ पे बटन, जो हम लोग का प्रीवियस वाला था, हम लोग उसी को फॉलो अप कर रहे हैं, सी। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद थोड़ा सा इसमें हम लोग यहाँ पे
नहीं, ये गलत पुट हो गया। एक सेकेंड। ठीक है। ठीक। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, अपना लेट कंसिडर एक कंटेंट लिख देते हैं। कॉपी पेस्ट। ठीक है। और यहाँ तो क्लिक हियर है। अब यहाँ पे कलर वाला आपको याद है, कलर के लिए कैसे हम लोग जाते हैं? हम लोग यहाँ पे स्टाइल पे जाते हैं एंड टेक्स्ट कलर पे जाते हैं। आपको जो कलर चाहिए आप अपना कलर सेलेक्ट कर सकते हो। देन सेम एज स्टाइल पे जाएंगे एंड टेक्स्ट कलर पे। यहाँ पे भी आपको क्लिक हियर, स्टाइल, टेक्स्ट कलर। ठीक है। आपको बॉक्सेस अगर कुछ पुट करना है या बाय डिफॉल्ट कुछ भी आपको बॉक्स टाइप या करना है, सी, आप यहाँ से कर सकते हो। अगर कुछ चेंजेस आपको दिख रहे होंगे तो एक सेकेंड। ये आपका हो गया। ठीक है। जब भी आप अपना कोई भी कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं, जब भी आप अपना कोई भी कंटेंट क्रिएट कर लेते हैं तो हमेशा याद रखिएगा यहाँ पे पब्लिश करें। अगर यहाँ पब्लिश नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट पे वो चीजें अपलोड नहीं होंगी। तो पब्लिश। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे आते हैं, इसको रीलोड करते हैं। और डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, ये आपका आ गया। सी। ठीक है। इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो फिर हम आपका वो रेजोल्यूशन वाले में चलते हैं, पिक्सेल्स वाले में, सॉरी। हाँ, महेश, हरिशंकर, आप दोनों को? हाँ मैम, ये तो क्लियर है, वो ओके। स्टार्टिंग से थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा पहले। कौन वाला आप बोल रहे हो? इसके प्रीवियस का जो था वो मैं क्लियर नहीं है, वो पूरा देखना पड़ेगा, बीच से ऐड हुआ है ना। नहीं, हम ये आपको स्टार्टिंग से बताया, उससे पहले हमने कुछ भी नहीं बताया। मतलब मेरा, हम ना स्किप हो गए थे क्लास से। तो जब आप ऐड ऑन हुए हैं ना तो हम स्टार्टिंग से आपको बताए हैं उसमें। ये वाला जो हम्म, सेक्शन पूरा है ना, ये वाला, नहीं ये ये तो जितना। सेक्शन पूरा है, स्टार्टिंग का बोल रहा था, बाद में देख अच्छा अच्छा लेंगे। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक है ठीक है ठीक है हाँ। ठीक है। ठीक है। अ, ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, फिर हम आपको वो पिक्सेल्स वाले भी क्रिएट करके दे देते हैं। अब देखिए, पेजेस हम आपको ना यहाँ पे इन सब का एक बेसिक पेज बनाना आपको बता देते हैं, बाकी इट्स योर आइडिया कि आपको कैसे क्रिएट करना है। ठीक है। तो हम एक बेसिक सिंगल पेज का आपको आइडिया दे दे रहे हैं कि अगर आपको पेज को क्रिएट करना है तो आप कैसे कर सकते हो वर्डप्रेस पे। वैसे आपको रेस्ट करना होगा तो सी, वापस से हम लोग प्लस साइन लेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पे जाएंगे और फर्स्ट वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग को हर कंटेंट के बीच में एक स्पेसर ऐड ऑन करना है। तो सी, स्पेसर कहाँ गया आपका? स्पेसर को ड्रैग किया, यहाँ पे ड्रॉप किया। अब मानिए मैंने गैपिंग लेकर रखी है 70। ठीक है। और 70 का ही मार्जिन आपको पूरे वेबसाइट के पेज पे लेकर चलना है। ठीक है। फिर से प्लस साइन पे गए हम लोग,
यहाँ पे गए, लेट कंसिडर, चलिए यही ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ऐड ऑन कर देते हैं हेडिंग को, हेडिंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं लेट कंसिडर ग्रिड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इमेज बॉक्स, एक, हम एक पहले रफ एक वो बनाएंगे, फिर हम कंटेंट डालना स्टार्ट करेंगे, इमेज बॉक्स। जो चीजें आपको नहीं मिलेंगी आपको सर्च करना होगा, इसमें कुछ चीजें पेड हो सकती, कुछ चीजें अनपेड हो सकती हैं, ठीक। अब मानिए यहाँ पर हम लोगों ने हेडिंग डाल दिया, हम्म, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आए, यहाँ पे एक इमेज पुट कर दिया, सी, एक और, हाँ। अब यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, हेडिंग पे जाते हैं, डिजाइन, ठीक है। और यहाँ पे भी थोड़ा सा, वैसे तो ये दोनों आपके बोल सकते हो कि ये आपके रफ ही हैं, बट स्टिल, कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, ये हुआ आपका। सेम एज यहाँ पे भी चले जाएंगे, यहाँ पे भी एक हम लोग ले लेंगे, सर्च करते हैं, मार्केटिंग, ऐसे सर्च कर लेते हैं। ये जो इमेजेस होती है इनके ऊपर आपके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं होता है, ये कुछ फ्री इमेजेस होती हैं थ्रू गूगल, तो आप इनका यूज कर सकते हो। तो फ्री पिक होती हैं, और भी बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जहाँ से आप इनका यूज कर सकते हो। और अगर खुद से क्रिएट करते तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर आप इनका यूज नहीं करते हो, सेल्फ क्रिएट करते हो, तो ये बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है। मार्केटिंग, ठीक है, ये हुआ आपका। अब देखिए, अब इसको हम लोग पब्लिश करते हैं, आप इसके पीछे भी बैकग्राउंड कलर्स लगा सकते हो, ये भी आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आपको इसके पीछे भी कुछ कलर, कुछ शेड्स या कुछ भी एक्स वाई जी आपको ऐसा लगता है कि होना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। बट मुझे चाहिए नहीं, हम सिंपल ही रखना चाहते हैं, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन में काफी टाइम लग जाता है इस वजह से। कहाँ गया, ये देखिए, सी, गैपिंग भी आ गया आपका इन दोनों के बीच में 70 का, और ये आपका कंटेंट भी यहाँ पे रन हो रहा है। अब देखिए, और हम लोग यूज करके देखते हैं, अगेन सेम प्रोसीजर, फ्लेक्स बॉक्स वन एंड स्पेसर, मार्जिन कितना था, 70, विच रिमेन सेम। देन अगेन यहाँ पे गए, और मान लीजिए और क्या है इसके अंदर, चलिए वाई वी चूज अस, ये वाला ले लेते हैं सेक्शन हम लोग इसमें, ठीक है।
ये यहाँ पे गए, ड्रैग एंड ड्रॉप। ठीक है, सबसे पहले क्या है आपका, वाई वी चूजेस, कॉपी हेडिंग, हेडिंग के बाद इसको हम लोग रिमूव कर देंगे, पेस्ट। देन नीचे वाले पे आते हैं, जो टेक्स्ट एडिटर था वहां क्लिक करते हैं, और हम इसी की वेबसाइट का कंटेंट आपको रफ में बना के दिखा रहे हैं, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये हुआ वाई वी चूज अस। इसमें भी अगर आपको गैपिंग चाहिए तो सॉरी, आप ले सकते हो। ठीक, ये आपके ऊपर है। फिर लेट कंसिडर, अब मुझे गैलरी चाहिए, तो गैलरी के लिए क्या करेंगे, पहले तो स्पेसर लेंगे, प्लस साइन पे जाएंगे, स्पेसर को ऐड करके 70 करते हैं। ठीक है, ये हो गया। देन यहाँ पे गैलरी का ऑप्शन है, हाँ है गैलरी का ऑप्शन, तो हम लोग यही गैलरी को सेलेक्ट करेंगे, ये लेंगे, और अरे, गैलरी, अच्छा ये पेड है आपका गैलरी, बेसिक गैलरी ले लेते हैं। अरे यार, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड, पहले हम पिक्चर्स ऐड करते हैं, तो माइट बी पॉसिबल कि वो चीजें एक सिंक्रोनाइज वे में आ जाए। लेट्स सी, हाँ, तो ये देखिए, ये आपकी गैलरी। अब इसमें भी अगर आपको कुछ ऐड ऑन करना है, तो मानिए मुझे इसके ऊपर ऐड करना है, यहाँ पे पुट करना है आर गैलरी, तो ये अपनी गैलरी हो गई। इसमें एक और पिक्चर अगर आपको ऐड ऑन करनी है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप इस पे क्लिक करो और ऐड टू गैलरी पे जाके, और भी अगर कोई भी पिक्चर आपको दिख रही है, लेट कंसिडर, ये ले लेते हैं, ऐड टू गैलरी एंड इंसर्ट गैलरी, सी, ये गैलरी हो गई। अब मानिए अगर आपको कुछ और ऐड ऑन करने हैं, तो अगेन स्पेसर, ये क्या था अपना 70। ठीक है, फिर यहाँ पे अगेन हम लोग लेते हैं, 2 कंटेनर्स ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं कि, 1 सेकेंड, 2 ही सही है, चलिए 2 ग्रिड्स ले लेते हैं, और इसमें हम लोग कंटेनर पुट करेंगे, ड्रैग करेंगे कंटेनर को, ड्रॉप। कंटेनर और ग्रिड में डिफरेंस याद रखिए, कंटेनर मल्टीपल पोर्शंस को ऐड ऑन करने की आपको पॉसिबिलिटीज देता है, और ग्रिड नहीं देता है। अगर आपने सिर्फ ग्रिड लिया है, जैसे मैंने क्या किया था, ग्रिड के अंदर कंटेनर लिया है, फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने ग्रिड लिया था और इसके अंदर हमने क्या किया है, कंटेनर्स को पुट कर रखियो, क्योंकि सिर्फ ग्रिड आपको वेरिएशंस प्रोवाइड नहीं करता, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड नहीं करता, अनटिल अनलेस आप कंटेनर का यूज नहीं करते हो। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन, ऑन द अदर साइड, इमेज है क्या कहीं पे, इमेज। ठीक है, तो सॉरी,
Sorry. ठीक है, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देते हैं, H2 में है, इमेज ले लेते हैं। अगर आपको अपलोड करना है तो आप अपलोड भी कर सकते हो। ये आपका, वैसे तो ये बहुत शॉर्ट पिक्चर है, इसका डिफरेंट यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ पे थोड़ा सा ना वियर्ड लगेगा, अनटिल अनलेस ये कंटेंट भी इसके आप बोल सकते हो लेवल में ना आए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इतना रिमूव करते हैं तो जाके कहीं ये सोबर आपको कंटेंट क्या होगा दिखेगा। तो अगर हम इसको पब्लिश करते हैं, यहाँ पे जाके आपके पेज को रीलोड करते हैं, तो देखिए आपका पेज कुछ ऐसा चल रहा है। सी, ये अब देखिए ये थोड़ा सा सोबर दिख रहा होगा आपको। अब मानिए इसको जस्ट वाइसी वर्सा हम लोग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्पेसर थोड़ा कम ऐड करेंगे, विच रिमेन्स 30, 30। हाँ, देन अगेन 2 ग्रिड्स। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मीन पहले तो कंटेनर विच इज मैंडेटरी, इसके बाद हम लोग इसमें एक तरफ इमेज, जस्ट वाइसी वर्सा इमेज, और नेक्स्ट बॉक्स में पहले एक देखिए मेरा अगर आप तरीका समझोगे तो मैंने पहले क्या किया कि स्ट्रक्चर रेडी किया है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर रेडी करने से क्या हो जाता है कि आपको कैसा अपना वेबसाइट क्रिएट करना है वो एक आइडिया आपको लग जाए। जैसे ये एक बेसिक हम आपको प्रोसीजर सारा यूज करके बता रहे हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंगली भी अपना स्ट्रक्चर रेडी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैम ये वेबसाइट में ये साइज क्या ले सकते हैं, जैसे स्क्रॉल होते जा रहा है ना ये, तो कितना कर हाँ, सकते हैं इसमें? मतलब ये स्क्रॉल कर ले। देखिए हाँ हाँ जी। वेबसाइट में लेंथ का कोई इशू नहीं होता है, जितना जी। अच्छा लेंथ का आपका वेबसाइट होगा ना उतना अच्छा हम्म, एसईओ में कंसिडर किया जाता है। हाँ, आपके पास कंटेंट कितना यूनिक है और कितना वैल्यूएबल है वो ज्यादा मैटर करता है, लेंथ का ऐसा कोई इशू नहीं है। लेंथ कितनी भी कर सकते हैं इसको? हाँ, कितनी भी, कुछ लोग सिंगल पेज पे एक बहुत लंबी लेंथ का पेज कर देते हैं, मतलब वो मल्टीपल पेजेस नहीं बनाते हैं, वो एक ही हम्म। पेज पे बहुत लंबा नहीं होता, आपका लेंथ पेज का इंक्रीज हो जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मेन थिंग होती है कंटेंट, आप कंटेंट क्या पुट कर रहे हो और मैम उस लेकिन ये कंटेंट। ओपन हाँ, ओपन होने में प्रॉब्लम नहीं होगी, लेंथ ज़्यादा होगी तो? नहीं नहीं, लेंथ से कभी प्रॉब्लम नहीं होती, कंटेंट से होती है। आप वर्ड्स कैसे ले रहे हो, आप इमेजेस कैसे ले रहे हो, और आप क्या बोलते हैं इमेजेस के पिक्सल साइज कितने ले रहे हो, वीडियोस पुट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मतलब इन सब से प्रॉब्लम होती है। अब आपका अगर माने कोई चीज को आप डिलीट कर रहे हो और फिर से आप रिक्रिएट कर रहे हो, तो वो डिलीटेड वाला पोर्शन आपके कैशे से हट जाना चाहिए, मेमोरी से। तो ये सब चीजें अगर आप फॉलो करते हो ना तो लेंथ कोई इतना मैटर नहीं करता। ये सब चीजों को फॉलो करते तो आपका पेज का जो लोडिंग टाइम होता है ना वो कम होने लगता है। कम इन द सेंस की ज्यादा बुरी चीज होती है, जितने कम में आपका पेज ओपन हो सके वो अच्छी चीज होती है। ओके। हाँ, तो पेज से मतलब नहीं है, लेकिन आप जो भी चीजें चेंजेस करो, फॉर एग्जाम्पल अभी कितनी भी चीजें अगर हम डिलीट करें, ठीक है, डिलीट करने के बाद हम नई पिक्चर्स डालें, तो डिलीट वाला जो स्टोरेज है वो आपका खाली होना चाहिए, तो वो कहाँ से मतलब होगा मैम? कैशे। हाँ, इसमें अलग से होता है क्या वो डिलीट वाला पोर्शन? नहीं, डिलीट वाला पोर्शन इन द सेंस कि अलग से नहीं होता, लेकिन एक प्लगइन्स होते हैं, इनका प्लगइन्स का यूज W3 कैशे टोटल करके होता है, कैशे होता है, ये सब एक प्लगइन्स होते हैं जो इसमें हम लोग डाउनलोड करते हैं और फिर अपनी वेबसाइट्स की जितने भी अनवांटेड डेटाज होते हैं उनको हम लोग रिमूव कर देते हैं। नहीं तो वो तो वैसे पीसी से होगा ना, ये वेबसाइट से क्या मतलब उसको, कैशे को? क्यों नहीं मतलब है वेबसाइट से?
वेबसाइट, ये आप काम वेबसाइट पे कर रहे हो, ठीक है, तो ये वेबसाइट की पर वो कोई चीज। पीसी नहीं है, ये स्टोरेज तो पीसी में लेगा ना मैडम, वो जो नहीं टेम्परेरी नहीं, फाइल कैप्चर जो पीसी कर का रहा है। स्टोरेज आपका डिफरेंट होता है। अच्छा हाँ, वही पूछ रहा था मैं। हाँ, पीसी का स्टोरेज डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं घूमने गए हो और आप वहां की ट्रैवलिंग पिक्चर्स देख रहे हो, और आप हम्म। अपने पीसी में ही उसको डिलीट कर रहे हो, तो वो जी। डिलीट पोर्शन आपका रिसाइकल बिन में चला जाता है, वहां से डिलीट करिए। बट हम्म। वेबसाइट का जो होता है ना, उनका खुद का हम्म। एक सेपरेट स्टोरेज होता है, तो वो वहां से अच्छा, डिलीट होता है, दोनों का सेपरेट होता है यहाँ पे। तो वो कहाँ से करेंगे, वो कैसे क्लियर इसका? वो प्लगइन हम आपको बता देंगे, उसका एक प्लगइन है। जब हम आपको एसईओ सिखाएंगे ना, तो उसमें W3 हम्म। टोटल कैशे करके एक प्लगइन है, तो उसमें हम आपको वो चीज दिखा देंगे कि कैसे आप अनवांटेड स्टोरेज को रिमूव कर सकते हैं। बट वो डेडिकेटली सिर्फ वेबसाइट के लिए होता है। हाँ मैं वही पूछ रहा था मैं उसको। हाँ, तो वो हम आपको प्रैक्टिकली बता देंगे वहां पे। ओके। ठीक है, तो अभी के लिए हम ये पिक्चर ले लेते हैं, और अगर कंटेंट चेंज करना है तो कर सकते हैं हम लोग। एक सेकेंड, कॉपी, ये इसको थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, और ये देखिए। ठीक है, अब देखिए एक और चीज, यहाँ पे लेट कंसिडर, अगर आपको अपना वो एड्रेस बताना है कंपनी का, और आपको गूगल लोकेशन देनी है, तो आप कैसे दोगे? नहीं, उससे पहले हम आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म बताते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे लिया जाता है, वो मेन है। उसके बाद हम गूगल लोकेशंस वाला बताते हैं आपको। तो पहले तो स्पेसर 70 का मार्जिन, ठीक है। अब आते हैं आई थिंक सो, ये ले लेते हैं, हाँ। अब देखिए, गूगल लोकेशन ऐसे लेके वैसे, नहीं, गूगल एक तरफ अगर एड्रेस आएगा, एक तरफ गूगल लोकेशन आएगा, और एक तरफ आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म आएगा, तो हमको सिंगल ही लेना पड़ेगा इसको। दूसरी जगह हम लोग कंटेंट भी डाल सकते हैं, हाँ। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी, मेरे को थोड़ा सा समझने में वो हो रहा है। हाँ, ऐसे ही करते हैं, सही है। ये कंटेनर पुट एंड कंटेनर पुट हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस जगह पे ये पुट कर देंगे, हैव अ प्रोजेक्ट इन माइंड, और ये वाला सिंपल सोबर अपना पुट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो वैसे थोड़ा वियर्ड लगेगा। क्या हो गया इसको? ठीक है, अब आते हैं मेन थिंग पे अपने। यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म पुट करेंगे, इस जगह पे। यहाँ ऊपर क्यों नहीं ऐड हो रहा? रुक जाइए, इसको बाद में ऐड ऑन, यहाँ पे होना तो चाहिए ऐड ऑन। हाँ, हुआ। कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब देखिए, यहाँ पे देखिए एक WP फॉर्म दिया होगा आपको, ये WP फॉर्म, ये इसको हम लोग ड्रैग करेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आपको बाय डिफॉल्ट दिए रहते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म, कुछ बने बनाए आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म होते हैं, वो मिलते हैं, आप इनका भी यूज कर सकते हो।
अगर आपको खुद से बनाना है तो आप उनका भी यूज कर सकते हो। अब खुद से कैसे बनाए, सी, यहाँ पे एक न्यू फॉर्म का ऑप्शन दिया है आपको। आपको न्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। लोड हो रहा है, 2 मिनट आप लोग रुक जाइए। हाँ, हो गया। अब देखिए, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है क्रिएट योर ओन फॉर्म। ठीक है, ब्लैंक फॉर्म और क्रिएट योर ओन फॉर्म का ऑप्शन दिया है। अब यहाँ पे कुछ आपको टेम्पलेट्स भी दिया है, जनरेट बाय एआई, या फिर कुछ नहीं, बने बनाए जो सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म, न्यूज लेटर, कुछ दिया। अगर आपको खुद से बनाना है तो क्रिएट योर ओन फॉर्म पे क्लिक करिए। पेड हो गया है क्या ये? हाँ, आ गए। वो ब्लैंक फॉर्म पे करना था, सॉरी। तो अब आपको देखिए, लेट कंसिडर आपको नेम चाहिए। नेम को ड्रैग करिए, यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ड्रैग करिए, ड्रॉप कर दीजिए। फिर आपको क्या चाहिए? और क्या ले सकते हैं हम लोग, ईमेल आईडी। ठीक है, और मानिए पैरा। ठीक, इसका नाम हम लोग चेंज कर देंगे। यहाँ पे हम लोग मैसेज लिख सकते हैं, मैसेज। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, फुल नेम। अब देखिए, किसी चीज को अगर आपको मैंडेटरी करना है कि नहीं, इसका आंसर चाहिए ही चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको बॉटम में एक ऑप्शन मिलेगा। क्या हो गया इसको? हम्म, यहाँ पे देखिए, रिक्वायर्ड का एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये रिक्वायर्ड का। तो अगर आप रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देते हैं, देखिए यहाँ पे एस्ट्रिक आ जा रहा है। अगर आप इसको अनचेक कर दोगे तो ये नहीं। तो जिस पे आपको चाहिए कि नहीं, मैंडेटरी मुझे वो चीज चाहिए ही चाहिए, आपको उसको क्या कर देना है, एस्ट्रिक में पुट कर देना है, और देन आप इसको सेव कर दो। तो ये आपका खुद का क्या होता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बन जाता है। जैसे कि अब आप यहाँ पे जाओगे, ये सेव हुआ है ना। हाँ, अब देखिए, ब्लैंक फॉर्म जो हम लोगों ने बनाया था, ये आ गया। तो आप ये वाला भी ले सकते हो, और आप ये वाला भी ले सकते हो। ये आपके ऊपर है कैसे आपको लेना है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको गूगल मैप लोकेशन देनी है, तो एक जगह हम लोग एड्रेस,
अब एड्रेस के लिए मुझे प्रायुक्त को देखना पड़ेगा, प्रॉपर एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका एड्रेस हो गया। कॉपी, पेस्ट, एंटर। आपका कॉन्टैक्ट नंबर, कॉपी, पेस्ट। ठीक है, अब और क्या पुट कर सकते हो? ठीक है, अभी के लिए इतना ही पुट करते हैं, और पुट करना को देखा अब एक और चीज देखिए, ये नंबर जो है अगर आपको इसको क्लिकेबल करना है, क्लिकेबल मतलब कॉल कोई करना चाहे, सबसे पहले इसको हाईलाइट करिए। ठीक है, अपने लिंक पे जाइए, यहाँ पे आपको पुट करना होता है टेल कोलन और आपका नंबर 073030 910117 एंड अप्लाई। अब कोई भी पर्सन जब भी आपके इस पे आएगा तो ये इमीडिएट कॉल कर सकता है। ठीक है, ये इधर कैसे आ गया? हम्म, हाँ ये आ गया है। दूसरे साइड गूगल मैप, और यहाँ पे हम लोग अपना लोकेशन पुट करेंगे। ये आपको जितना इसको वो एनलार्ज करना है आप जूम कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ पे, और इसको पब्लिश। एक चीज और शायद हम लोगों ने स्किप कर दी है इसमें, यहाँ प्लस साइन पे ऐड करके स्पेसर नहीं लिया है। अब पब्लिश करिए। रीलोड, ये देखिए। तो एक बार आप लोग भी मतलब ऐसे ट्राई करिए, जिससे कि आप लोग का भी पेज क्रिएशन जो हो वो क्रिएट हो सके।
क्योंकि ये बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला है, इस वजह से। अभी इसमें कोई डाउट है किसी पोर्शन में तो आप लोग पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। हाँ, हरिशंकर और नो महेश। मैम। नो ओके। मैम, मैडम करके देखना पड़ेगा, समझ में हाँ, आएगा इसीलिए तब। बोला कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं, मतलब पॉसिबल है वो चीजें। तो ठीक है, तो हम आपको फिर वो बता देते हैं जो वेबसाइट में कितने पिक्सल्स में कितनी चीजें लेनी होती हैं, ठीक है। तो 1 सेकंड रुकेगा। हम यहाँ पे प्रिपेयर ही कर देते हैं चार्ट आप लोगों के लिए। मैडम आपने कल जो ट्री फॉर्म में नोट्स बता रहे थे आप, वो मिल सकते हैं क्या अवेलेबल? हाँ हाँ हाँ, वही 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 हम आपको यहाँ पे तो क्रिएट बहुत करके इजी ना। हो जाएगा, उसमें ट्री फॉर्म में जो आपने बताए थे नोट्स बहुत अच्छे थे। 1 सेकेंड। मतलब मैंने वेबसाइट का तो टू बी वेरी फ्रैंक नहीं क्रिएट किया है, क्योंकि वेबसाइट वाला मोस्टली प्रैक्टिकल थिंक होता है। बट जी। अगर आपको एसईओ का चाहिए, गूगल एड्स का चाहिए, तो इन सब का आपको हम अभी भी दे सकते हैं, ये वाले ट्री फॉर्म सारे के सारे। क्योंकि वेबसाइट में ना थोड़ा सा इश्यू होता है ड्रैग एंड ड्रॉप और वो चीज को क्रिएट करने का। मतलब वेबसाइट वाला मैंने प्रिपेयर, क्योंकि वो मोस्टली हम्म, प्रैक्टिकल थिंग होती है ना। बट हाँ, अगर एसईओ गूगल एड्स के अगर आपको है तो वो तो हम आपको प्रोवाइड कर ही देंगे उस चीज के। जैसे अभी हम हम्म। आपको वो इमेज वाला जो है ना, वो हम आपको अभी प्रोवाइड कर दे रहे हैं। 1 सेकेंड। ठीक है। देखिए, अगर इमेज के बारे में अगर बात करें, वैसे तो टेक्निकली इमेज जो है वो एसईओ का पार्ट आ जाता है, एसईओ सीरीज का पार्ट आ जाता है। बट अगर हम लोग उसके रेजोल्यूशंस और फॉर्मेट्स की अगर बात करें, ठीक है, तो 1 सेकेंड। हाँ, इमेज, एसईओ, रेजोल्यूशन एंड एंड कहाँ गया, एंड फॉर्मेट, ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें, देखिए, टेक्निकली अगर देखा जाए आपकी जो इमेज होती है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है सबसे पहले तो, ठीक है। आपकी जो इमेज होती है वो कौन से 3 सेक्शंस में डिवाइड होती है? पहला आपका होता है इमेज, इमेज सेक्शंस लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जो इमेज सेक्शन होता है ये 3 में डिवाइड होता है। एक होता है इमेज साइज, देन आपका होता है इमेज रेजोल्यूशन, और थर्ड आपका होता है इमेज कंप्रेशन। इमेज कंप्रेशन, ठीक है। अब एक और चीज होती है, कंप्रेशन तो समझ में आ गया, किसी चीज को कंप्रेस करना। इमेज साइज का मतलब हो गया, मतलब नहीं कि कितनी साइज किस किस जगह पे होनी चाहिए। बात आती है रेजोल्यूशन की। टेक्निकली रेजोल्यूशन कैसे हम लोग मेजर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इमेज। तो रेजोल्यूशन जो आपका होता है, ऑलवेज ऑलवेज मेजर इन लेंथ एंड ब्रेथ। ब्रेथ बोलिए या ब्रेथ बोलिए, सेम थिंग है, ठीक है। और इन पिक्सल्स और इन पिक्सल्स, ठीक है। जिसे हम लोग आप सिंपल टर्म्स में बोलते हैं मेगाबाइट्स, किलोबाइट्स, मतलब एमबी और केबी,
ठीक है, तो ये आपका रेजोल्यूशन होता है इन अ सिंपल टर्म। ठीक, अब देखिए, अगर हम लोग इमेज डिटेल्स की अगर बात करें, तो अब जैसे कि एक क्वेश्चन शायद महेश आपने ही पूछा था ना, कि पेज लोडिंग के लिए जो चीजें आती हैं, अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है हरिशंकर या महेश ने किससे पूछा था, बट हाजिनों ने भी पूछा था कि पेज का लेंथ कैसे होना, जिससे मेरा आंसर था कि इमेज के ऊपर भी इसका इम्पैक्ट बैठता है। तो अब देखिए, होता क्या है, अगर हम लोग इमेज के बारे में बात करें तो इमेज डिटेल्स के अंदर टेक्निकली आप कंट्रोल करते हो कलर कॉम्बिनेशंस को। बहुत ब्राइट भी पिक्चर्स मत लीजिए, बहुत लाइट भी पिक्चर्स मत क्रिएट करिए। इन बिटवीन जो आपकी पिक्चर्स होती है ना, वो आप देखिए, जितना ब्राइट आप, फॉर एग्जांपल आपकी कोई फोटो है कि कहीं घूमने की, आप उसको अगर एडिट करने लगते हो, ठीक है, आप उसमें फिल्टर्स डालने लगते हो, इफेक्ट्स डालने लगते हो, उसको ब्राइटर बनाने लगते हो, आपकी पिक्चर हैवी हो जाती है। ठीक है, जो कैमरा से आपने पिक्चर लिया होगा जितने भी केबी का, उससे ज्यादा आफ्टर एडिटिंग आपकी पिक्चर्स क्या हो जाती हैं, हैवी हो जाती हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि वेबसाइट में कभी भी ओवर एडिटिंग या हाई इफेक्ट्स वाली पिक्चर्स को मत लोड करें। ठीक है, पेस्टल कलर्स का यूज कर सकते हैं, नेचुरल पिक्चर्स में हल्का सा टिंट आप पुट कर सकते हो, उतना चलता है, बट एक्सेसिव एडिटेड पिक्चर्स नहीं पुट करना चाहिए, क्योंकि उससे अपनी पेज का, अपनी वेबसाइट के पेजेस का लोडिंग टाइम क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक, अब अपनी जो इमेज फॉर्मेट होती है, इमेज फॉर्मेट होती है, इमेज फॉर्मेट जो होती है वो टेक्निकली तीन में सेक्शंस में डिवाइड होती है। एक आपकी होती है जेपीजी, डॉट जेपीजी, जेपीजी, ठीक है। सेकंड आपकी होती है डॉट पीएनजी, ठीक है। एंड थर्ड आपकी होती है डॉट डब्ल्यू वेब पी। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बता देते हैं। जेपीजी जो इमेज होती है, टेक्निकली आप इसमें बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपको याद होगा, कैनवा में हम लोग ने बैकग्राउंड रिमूवल वाला भी यूज किया था। ठीक है, तो इसमें आप कैन नॉट रिमूव बैकग्राउंड, बीजी मतलब बैकग्राउंड, ठीक है, बिकॉज इमेज साइज इज लेस, इमेज साइज इज लेस। सबसे, बोल सकते हैं ना, सबसे छोटा जिसका साइज होता है, जिस फॉर्मेट का होता है, वो आपका जेपीजी होता है। बात आती है पीएनजी पे, आप रिमूव कर सकते हो, कैन रिमूव दी बैकग्राउंड, ठीक है। 1 सेकेंड, बट इमेज साइज इज लार्जर, ठीक है। अब आपका आता है वेबपी, टेक्निकली ये बोथ होता है, ठीक है, बट इसका एक इश्यू है वेबपी का। ये जरूरी नहीं कि हर पुराने लैपटॉप्स या डेस्कटॉप पे काम करे, बट हाँ, वेबपी जो होता है, टेक्निकली ये सबसे अच्छा फॉर्मेट माना गया है फॉर दी वेबसाइट्स के लिए। बट इन केस हम लोग कुछ लैपटॉप से, वैसे मेरे लैपटॉप बहुत पुराना, वेबपी यूज नहीं होता है, मे बी जिनका न्यू लैपटॉप हो उनमें वेब पी यूज हो सके। ठीक है, टेक्निकली ये होता क्या है, इसमें आपकी जो साइज होती है कम होती है, बैकग्राउंड भी रिमूव आप कर सकते हो। बोथ का मतलब क्या हुआ, आप इसमें साइज भी, द साइज इज लेस, द साइज इज ऑल्सो रिड्यूस, ठीक है, रिड्यूस्ड, द बैकग्राउंड इज ऑल्सो रिमूव। ठीक, अब जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे ब्राउजर्स पे ये यूज नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बैकग्राउंड है, रिड्यूस नहीं, रिमूव्ड ही होगा यहाँ पे।
ठीक है। दूसरा, हम इसमें एक और चीज आपका ऐड कर देते हैं फॉर आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। बट मेनी ब्राउजर बट मेनी ब्राउजर, ठीक है, कैन नॉट सपोर्ट फॉर दिस फॉर्मेट, कैन नॉट सपोर्ट दिस फॉर्मेट। ठीक, अब देखिए, अब बात आते हैं आइडियल साइज ऑफ पिक्सल्स की। इस पे जो मेन थिंग है जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने इतनी चीजें क्या की है, समझी हैं। चलिए, मैडम कई ब्राउजर ये सपोर्ट नहीं करते हैं, तो यूनिवर्सल फॉर्मेट कौन सा यूज करते हैं ज़्यादा, जेपीजी या जेपीजी, पीएनजी? जेपीजी और पीएनजी ही आपका यूनिवर्सल फॉर्मेट है। बट वेबसाइट्स के लिए बहुत ब्राउजर डब्ल्यूपी, जैसे बहुत एक्सेप्शनल ब्राउजर्स होते हैं जो इसको यूज कर पाते हैं, तो वो उनके ऊपर है। बट उसमें से आप पीएनजी यूज कर सकते हो, पीएनजी की क्वालिटी अच्छी होती है और आपके लिए हेल्प करता है बैकग्राउंड रिमूवल के लिए। जेपीजी की क्वालिटी डाउन कर देता है, आप पीएनजी यूज कर सकते हो जो यूनिवर्सल ब्राउजर में होता है। अब आपका आता है आइडियल। ये इसलिए मैंने डब्ल्यू पी बताई क्योंकि ये न्यू फॉर्मेट है। नए नए में भी जो आने वाले लैपटॉप्स या फिर जो हो सकते हैं ब्राउजर्स, इसमें मतलब अपडेट्स के अकॉर्डिंगली वो यूज हो सके। बट ओल्ड वाले में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यूज होना। आइडियल साइज ऑफ इमेज इन वेबसाइट, वेबसाइट, ठीक है। मतलब एक अब क्वेश्चन देखिए, और था, ये इमेज कंप्रेशन वाला जो पार्ट है, हाँ, तो ये वो वाला जी। कैसा? हाँ, ऊपर इमेज इमेज कंप्रेशन। कंप्रेशन मतलब क्या होता है ना, कि अगर आपकी इमेज के पिक्सल्स बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो ऐसे बहुत से ऑनलाइन टूल्स आते हैं जिसमें आप इमेज को कंप्रेस कर सकते हो। कंप्रेस मतलब उसको छोटा कर सकते हो, उसके पिक्सल्स को छोटा कर सकते हो, ठीक है। बट इमेज कंप्रेशन तब करिए जब आपको किसी ऐसी हाई क्वालिटी पिक्चर जो आपके पास हो ना, जो आपको अपनी वेबसाइट में यूज करना, अनटिल अनलेस अगर आप हर पिक्चर पे इमेज कंप्रेशन यूज करेंगे ना, तो आपकी इमेज के जो पिक्सल्स होते हैं या तो एकदम ही क्लियर आउट नहीं होंगे, या तो एकदम ही वो नहीं होते, फट जाते हैं पिक्सल्स जैसे, तो मैडम मतलब वो। आजकल तो सॉफ्टवेयर आ गए ना कि मतलब इमेज साइज कम भी रहता है और मतलब क्वालिटी अच्छी भी दिखती है। नहीं, ये वेबसाइट के लिए बात हो रही है। ये वेबसाइट सिर्फ में और भी तो सिर्फ यूज जो होंगे ना ये, वो फॉर्मेट। नहीं देखिए, वेबसाइट में क्या होता है, जो आप कह रहे हैं, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो इमेज की पिक्सल्स को भी डाउन कर देते हैं, कंप्रेस भी कर सकते हैं, आप यूज कर सकते हो। बट जैसा कि मैंने कहा, और आप लोग में से किसी ने भी पूछा, कि इमेज के लोडिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लोडिंग मतलब मैडम गूगल पे अगर वही आप, तो मैं पूछ रहा हूँ, आप जैसे जेपीजी हम फाइल यूज कर रहे हैं, तो हम अपनी हाँ सेल्फ क्रिएटेड जो इमेजेस डालेंगे वो तो या तो हाई क्वालिटी होगी या तो री एडिट होंगी, तो उसमें फिर साइज बढ़ेगा, तो उसको कंप्रेस करके तो डाल सकते हैं ना जिसमें हाँ क्वालिटी हाँ हाँ, अच्छी उस होगी। वही तो हम आपको कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हाई भी, इसीलिए हम आपको आइडियल साइज दे रहे हैं कि वेबसाइट में अगर फेविकन है या फिर आपके इमेज है या बैकग्राउंड इमेज है, उनके कितने साइजेस होने चाहिए, जिसको अगर आपके पास अगर हाई क्वालिटी पिक्चर है, तो आप उन एक्यूरेट साइज पे अपनी पिक्चर को कंप्रेस करके अपनी वेबसाइट में अपलोड कर सके। ओके। तो जैसे कि अगर फेविकन है तो उसका 16x16 है, बैकग्राउंड इमेज है तो वन, मानिए आपके पास 2000 इंटू, लेट कंसिडर, रुकिए मैं ऐसे नहीं बता पाएंगे, हम ऐसे आपको टाइप करके बताते हैं तो वो ज्यादा ओके। इजी है। हाँ, क्योंकि वर्बली से ज्यादा अगर हम वो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कंप्रेशन का। अ ये यहाँ पे गए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग बहुत छोटे से स्टार्ट करते हैं, फेविकन, ठीक है। हम पहले नेम लिख लेते हैं, फिर उसके आगे उसके पिक्सल्स लिखते हैं, या फिर हम इसी, रुकिए, हाँ, फेविकन हो गया, लोगो हो गया, और लोगो के बाद और कौन सा है आपका, बैकग्राउंड इमेज हो गया, हाँ, बीजी इमेज हो गया, ठीक है। और और कौन कौन सा है, ट्विटर ओजी इमेज है, फेसबुक ओजी इमेज है, ट्विटर इमेज,
फेसबुक इमेज, स्लाइडर इमेज, स्लाइडर इमेज और फीचर्ड इमेज। और एक आपका बच रहा है इसमें, फुल विथ ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर हम लोग। अब देखिए, फेविकन आपका कितना होना चाहिए? 16 × 16 का आपका पिक्सल होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज्यादा है तो आप कंप्रेस करके 16 × 16 में लेते हो। मानिए 18 × 18 का है, 20 × 20 का है, 40 × 40 का है, कंप्रेस करके आप इसको 16 × 16 में लेकर आओ। लोगो आपका कितना होना चाहिए? 250 × 100। मैडम ये तो बैकग्राउंड, पिक्चर साइज हुआ। हाँ, तो इन्हीं साइज को हाँ? कंप्रेस करने की हम बात कर रहे हैं आपसे। नहीं मैम, ये साइज तो ठीक है, मैं वो साइज की बात कर रहा हूँ, जैसे 16 × 16 पिक्सल है, ये एमबी या हाँ, केबी कितना होना चाहिए? क्योंकि अच्छा वेबसाइट तो वैसे उसी आप, पे डिपेंड, हाँ, क्योंकि डिपेंड तो उसी पे पड़ेगा ना कि लोड कितनी जल्दी हो रही है नहीं हो रही है। नहीं तो आपका देखिए एमबी ज्यादा सही रहता है। नहीं, एमबी तो ज़्यादा हो जाएगा ना, केबी कम होगा ना। किलो बाइट हो गया ना, और मेगा बाइट, हाँ तो एमबी आपका हाँ। ज्यादा सही, किलो बाइट आपका केबी हो गया और मेगा बाइट आपका हम्म, एमबी हो गया। तो एमबी वाली हम्म। पिक्चर्स भी तो क्लियर भी तो होनी चाहिए ना। हाँ मैम, वही पूछ रहा हूँ मैं, तो ये मतलब जो एमबी का साइज है या फिर जो कम से कम वो साइज क्या हो सकते हैं इनमें, मिनिमम और मैक्सिमम? नहीं, हम देखिए, मतलब मे नहीं बी नहीं, हम ये तो समझ ठीक नहीं। है, जैसे जैसे आपने बोले ये साइज दिया पिक्सल के, जैसे 16 × 16 का हाँ, दिया हमने, वो हाँ। तो मतलब 2 MB की भी हो सकती है और 50 MB की भी हो सकती है वो फाइल। तो वो फिर तो लोडिंग में प्रॉब्लम करेगी ना सर, वो पूछ रहा हूँ मैं, मैम सॉरी। नहीं नहीं, उसका कोई लोड नहीं है। देखिए, मेरा कहने का ये मतलब है, एमबी और केबी आपका तब होता है कि मतलब इन द सेंस कि आपका हर जगह देखिए एमबी केबी दोनों वेबसाइट्स के लिए, दोनों ही आपके लिए सही है, ठीक है, बट अगर सही आप तो है मैम, जो लोडिंग वाली प्रॉब्लम वहीं से आएगी ना मैम, कि उसका साइज बढ़ेगा ना, फिर स्टोरेज साइज बढ़ रहा है ना। एमबी, देखिए मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बोला एमबी टोटल साइज, अच्छा आप ये पूछेंगे टोटल साइज इमेज कितनी आएगी, कि 1 MB, 2 MB, 3 MB, जी जी जिससे जी जी क्विकली लोड हो सके उस चीज को जी लेकर। जी। ये, ये तो एमबी सबसे बेस्ट है वेबसाइट साइज के लिए। और अगर आप वैसे पूछ रहे हो टोटल, एक बार आप चेक कर लेना अगर हर को लेकर, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक सो 2 MB तक, मतलब मुझे लगता है कि आपकी जो इमेजेस होती है ना, वो बेस्ट होती हैं। 2 MB, उससे ज्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। वही पूछ रहा था मैं। 2 MB, लेकिन एक बार इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा। 1.5 to 2 MB ही होती हैं शायद, बट एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा आप। रुकिए, हम यहीं पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। मुझे क्योंकि जहां तक वन लोडिंग एम के वन समय पॉइंट वही चीज फाइव एमबी प्रॉब्लम से है। ना, हाँ, वेबसाइट एमबी टोटल साइज, वेबसाइट इमेजेस। एक सेकेंड, हम इमेजेस ही, हाँ, अच्छा हम 1.5 से 2 बोले हैं, बट ये 1 MB से 1.5 MB आपका है। तो जितने भी ये सेक्शंस आपका, बताए सारी चीज में वही चीज लेना पड़ेगा। ये ऑप्टिमल हो गया आपका। ऑप्टिमल मैक्सिमम नीचे। कितना है रीसाइज इमेज करने के लिए, या फिर सबके लिए आपका नहीं होता लेजी लोडिंग जैसे आप कह रहे हैं, 1 से लेके 1.5 MB, बट आप 2 MB तक ले सकते हो। अगर मैंने 1.5 करेक्ट बोला है, तो आप मतलब 1 से लेके 2 MB के उसमें रख सकते हो।
हम्म, कर सकते हो आप उसमें। मुझे तब से ये लग रहा है आप ये पूछ रहे हो कि पिक्सेल्स में कितने होंगे, तो हम वो उस प्रोस्पेक्टिव से आपको वो चीज बता रहे हैं। नहीं मैडम, वो पिक्सल का भी चाहिए था और ये भी चाहिए था, दोनों हाँ। मतलब। अ- हाँ नहीं, वो आपका उसमें हो गया वन वन, आप वन ले लो, उसमें वन तो लिखा हुआ है। 1.5 से 2 MB, मतलब सॉरी 1 MB से 2 MB तक का आप ले सकते हो। अब Sorry। इन चीज़ों में सारी वही डिपेंड करेंगी किससे क्या कन्वर्ट हो रहा है, क्या नहीं हो हाँ। पा रहा, क्वालिटी, पिक्सल। कंप्रेशन, सारी चीज़ देखना पड़ेगा उसके लिए। नहीं 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 नहीं, वो तो है आपका फुल HD। हम इसीलिए ना थोड़ा सा इलाबोरेट करके आपको यहाँ पे दे भी दे रहे हैं, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज आपका इतना सा फुल HD साइज में आपका हो गया। अगर आपको ट्विटर इमेज पे डालना है तो उसका भी साइज हम दे दे रहे हैं। कहाँ गया? पर एक तो ये फुल एच डी नंबर्स साइज याद। की इमेज 2 MB में हो जाती है मैम? अब देखिए डिपेंड करता है इस चीज को, कि अगर एडिटेड ना हो तो 2 MB में हो जाएगा वो। अगर ये एडिटेड ना हो ना, तो ये 2 MB में कन्वर्ट हो जाता है। कितना था वो? 1920 वन 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 जीरो जीरो एट जीरो। एट जीरो ना? हाँ, 1080। हम्म, ये है आपका 5.9 MB में। लेकिन इसमें RGB कलर्स को लेकर बोला है, तो अगर आप करना चाहोगे तो। कलर्स तो RGB ही लेंगे ना वेबसाइट में? नहीं नहीं, RGB कलर्स इन द सेंस की, और उसमें एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं करना है आपको। और एक्स्ट्रा एडिटिंग मत करिएगा, RGB कलर्स तो लेंगे बट और एक्स्ट्रा एडिटिंग नहीं करिएगा। PNG में इसको रखिएगा। अगर आपका TIF करके अगर आपका है तो वो सही है, अदरवाइज PNG में आपका HD इमेजेस आ जाएगा। और JPG नहीं रखना है अपने को कंप्रेशन के लिए। टोटल पिक्सेल्स, टोटल 8 फुल MB। हाँ, 5.9 MB टोटल आपका आ रहा है इसमें। और आप PNG ले सकते हो। टिफ वाला तो बहुत ज्यादा HD में चला जाता है, PNG लीजिएगा। ये आपका। और फुल HD इसलिए बैकग्राउंड इमेज एक ही बार यूज होती है, इस वजह से। ये ट्विटर इमेज क्या? ट्विटर इमेज मतलब जब आप ट्विटर पे कभी पोस्ट करोगे ना, तो उसमें भी आपकी जो पिक्चर्स होती हैं, मतलब फेसबुक और ट्विटर पे भी आप अपने प्रमोशंस करते हो ना, तो उनके इमेजेस के बारे में ये बात हो रही है। तो ये आप वेब अपने वेबसाइट्स पे तो नहीं होगा ना यूज? वेबसाइट पे सिर्फ लोगो पुट होता है, ये वेबसाइट पे नहीं होता है। वेबसाइट पे सिर्फ लोगो पुट होता है। ये आपका वो स्लाइड शो है, स्लाइडर इमेज, मतलब जो स्लाइड शोज नहीं होते मल्टीपल, वो स्लाइड अपने आप होते जाते हैं, ये वो वाले हैं आपके। फीचर्ड इमेज जो है वो आपका ये इमेज होता है, जो मैंने ऐसे पुट किया है ना। एक सेकेंड। जैसे ये पिक्चर्स हो गए ये, इसे फीचर्ड इमेज कहते हैं लैपटॉप वाले, ये फीचर्ड इमेज बैकग्राउंड होते हैं वाली ऊपर आपके। डाली हुई है वो है क्या? ये बैकग्राउंड इमेज है, इसके बारे में बात हो रही थी। ये बीजी इमेज हम लोग एक बार यूज करते हैं इसलिए HD लेते हैं। और ये हम्म, फीचर्ड इमेज होते हैं, ये वाले। स्लाइडर यहीं पे यूज होते हैं, जो एक एक के बाद एक नहीं होते हैं, ये वाले जो हम्म। स्लाइडर इमेजेस होते हैं। ये स्लाइडर कैसे स्लाइड बनेगा शो, इसका? स्लाइड शो। आगे हाँ, आगे बताएंगे ये उसको स्लाइडर का। स्लाइडर का हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं ना, इसी के लिए हम ओपन किए हैं इसको। ये देखिए। 1 सेकेंड, क्या हो गया इसको? इधर क्लिक किया, क्या हो गया? यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप आपका आया, और यहाँ पे ये। इसके बाद यहाँ पे आप इमेजेस ले सकते हैं, इसे स्लाइडर इमेजेस कहते हैं। जैसे मानिए हम लोगों ने कुछ इमेजेस सेलेक्ट कर लिए, 1 2
3 4 5, क्रिएट गैलरी एंड इंसर्ट गैलरी। ये तो बाय डिफॉल्ट इनके गिवन वाले पिक्चर्स हैं, बट ये आपके स्लाइडर इमेजेस आ गए। ये आपके स्लाइडर इमेजेस होते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड में ही चल रहे हैं स्लाइडर में। हाँ, ये बैकग्राउंड में। आप जरूरी नहीं बैकग्राउंड में आप लो, आपको अगर बैकग्राउंड में नहीं लेना है तो आप सेपरेट भी ले सकते हो। सेपरेट के लिए कुछ नहीं करना है, एक बार इसको हम पॉज कर देते हैं सिंगल इमेज में। हाँ, अब अगर आपको सेपरेट लेना है, लेट कंसिडर, तो आप सेपरेट ले सकते हो। यहाँ पे आ जाओ और ये ले लो, ये ले लो, और इसके बाद एक सेकेंड, अच्छे से क्रिएट करते हैं। ये ड्रैग कर दीजिए और यहाँ पर 70 कर दीजिए। फिर से आ जाइए, यहाँ आ जाइए, यहाँ पे, और इस पे जाइए, और स्टाइल पे, स्लाइड शो पे, यहाँ पे जाइए, और इसके बाद जितने भी पिक्चर्स आपको ऐड ऑन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ऐड ऑन करने हैं 1 2 3 4, और ये मान लीजिए, लेट कंसिडर अभी हम लोग इतने पिक्चर्स ले लेते हैं, आई थिंक जो 6 7 पिक्चर्स हो चुके होंगे। एंड इंसर्ट गैलरी। ये अभी इसमें आपको शो नहीं हो रहा है, कि अब उसको शो अगर आपको करना है तो हम लोग को इधर कंटेंट लिखना पड़ता है, और इधर हम लोग को इसमें स्पेसर डाउन ऐड ऑन करना होता है, जिससे कि इसकी जो विजिबिलिटी है वो कंप्लीटली हमारे लिए क्या हो, अवेलेबल हो। तो ये आपका हो गया। सी, समझ में आया? आप सेपरेट भी ले सकते हो, बट उसमें आपको स्पेसिंग ऐड करनी पड़ेगी। और जब आप कंटेंट में लिखते हो तो ऑटोमेटिकली वो कंटेंट के बैकग्राउंड में अपना रिवॉल्व होने लगता है। ठीक है। ठीक है, अभी हम लोग कहाँ पे थे? ठीक है, फीचर्ड इमेज का देना था ना। फीचर्ड इमेज, एक सेकेंड, इस वाले का ना एक बार क्रॉस चेक भी करना होगा। वैसे तो इसका 1200 पिक्सल तक होता है, ठीक है, बट कहीं कहीं पे ये 250 बाई 250 भी लेता है, 250 बाई 250 पिक्सल्स भी लेता है, जैसे पिक्सल्स, ठीक है। और ब्लॉग पोस्ट अगर आपको करनी है तो ब्लॉग पोस्ट का जो साइज होता है आपका 760 स्क्वायर में वो होता है आपका, उसकी जो विड्थ होती है, सॉरी, 765 टू, सॉरी सॉरी, पिक्सल्स टू, ठीक है, 780। अकॉर्डिंग टू हाइट कितनी ले रही है, वृत्त की बात हो रही है। हाइट कितनी भी आप ले सकते हो, बट वृत्त आपकी इतनी ही होनी चाहिए। ये आपकी बात हो रही है वृत्त की, ठीक है। और हाइट अकॉर्डिंगली आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, हाइट अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू यू। तो ये आपका होता है पिक्सल्स वाला आपका। टेक्निकली ऐसे ना बहुत सारे, जैसे आपने भी वो एमबी वाला मेरा भी डाउट क्लियर कर दिया, कितने मतलब मानिए इन फ्यूचर मुझे भी याद रहेगा कि 1 to 2 MB तक का आपका कंसिडर किया जाता है। तो हम ये आप लोगों से शेयर कर देते हैं व्हाट्सएप पे। गलत में सेव कर दी, पीडीएफ में ज्यादा सही रहता है। 1 सेकेंड ना, हम इसको पीडीएफ में सेव करके देते हैं इमेज की जगह पे। कौन सा सॉफ्टवेयर में भी? क्या कह रहे हैं आप? ये सॉफ्टवेयर कौन सा है जिसमें पीडीएफ बना अच्छा, रहे हैं? ये एक्स माइंड मैप, ये माइंड मैप है, ये वाला। ऑनलाइन अवेलेबल है क्या?
हाँ हाँ हाँ, ऑनलाइन अवेलेबल है आपका ये सॉफ्टवेयर माइंड मैप। पीडीएफ में थोड़ा सा ना इजी रहता है, क्योंकि आप उसको स्क्रॉल मतलब नहीं होते, थोड़ा सा कर सकते हो। और हम आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। 2 सेकंड प्लीज रुकिएगा ना, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है, नहीं तो ये अभी तक अपलोड ओपन हो जाता। क्या हो गया? हो रहा है। आप लोग का ग्रुप, हम भी मैसेज नहीं कर सकते क्या इसमें? अरे, 1 सेकंड प्लीज रुकिएगा ना। आप लोग ग्रुप में हो ना? हाँ यस मैम। हाँ, एक बार अपने व्हाट्सएप आप लोग चेक करना ना, हम एक बार शेयर कर रहे हैं आप लोगों से, प्लीज। 1 सेकेंड, ये हम फॉरवर्ड कर रहे हैं थोड़ा वैसे। सी, आप ही लोग के ग्रुप में शेयर हुआ है ना? आया क्या? हाँ आया। आया ना, ठीक है। तो ये आप लोग का हो गया इसमें। मैडम वो मेल हाँ। में ऐड नहीं है, ग्रुप में उसको ऐड करवा देंगे क्या? कौन नहीं ऐड है? हरिशंकर। अच्छा, वो नहीं, ओहो। अम, आपने उनसे नहीं बोला क्योंकि हमको तो खुद एडमिन वाले में 1 सेकेंड, मेरा क्लास वाला कहाँ गया? ये फिर डायरेक्ट मेरे नंबर पे दे दीजिए। अ, एक, नहीं, ग्रुप के लिए ना, आप आप एक नंबर नोट कर लो ना प्लीज। जी। उनको आप कॉल करके बोलिएगा। 1 सेकेंड, हम आपको बोल रहे हो क्योंकि वही ऐड कर सकते हैं। क्योंकि 1 सेकेंड प्लीज रुकेगा। हम्म, कहाँ चला गया? सचिन सर का हम नंबर दे रहे हैं। है सर, या नंबर है, बोला उनको, मैं मैसेज किया। और और साहिल सर। ये साहिल सर का नहीं है मेरे पास। हाँ, तो आप साहिल सर का नंबर नोट डाउन कर लो, आप उनको कॉल करके या टेक्स्ट कर दीजिएगा उनको इस चीज़ के लिए। 74283 74283 49 493। 393।
हम रिपीट करते, एक बार क्रॉस चेक करिएगा। 7428349393। ओके। आप इनको ना बस व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा कि सर मुझे सैटरडे संडे वाले ग्रुप में ना ऐड ऑन कर दीजिए। और आप जब ऐड ऑन हो जाएंगे तो मुझे फिर से बोलिएगा, हम आपको वो वाला जो शीट है ना हम फिर से रीशेयर कर देंगे आपको। ओके। ठीक है। जी। ओके। बाकी कोई इशू तो नहीं ना महेश और हरिशंकर आप दोनों को? नहीं। ओके। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। हाँ, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय, थैंक यू मैम।